नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विद संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम प्लांट टिश्यू के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिससे संबंधित हमारी ये 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, स्टोजन थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत और पिछले वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू के टाइप्स और उसमें सिंपल टिश्यू जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें पहला टाइप है पेरेनकाइमा टिश्यू यानी मर्दूतक ऊतक के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिया था। सिंपल टिश्यू के अंदर हमारा दूसरा टाइप आता है कोलेनकाइमा टिश्यू यानी स्थूल कोणोतक। तो आज इस वीडियो में हम स्थूल कोणोतक के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कोलेनकाइमा टिश्यू यानी स्थूल कोणोतक। देखो, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं ये जीवित होती हैं और यांत्रिक ऊतक होता है। ये सामान्यतः हम बात करें तो प्लांट को यांत्रिक शक्ति, मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। दीर्घीकृत कोशिकाओं का बना होता है। लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर आप इसकी संरचना भी देख सकते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लंबी लंबी कोशिकाएं। आकार होता है इनका बहुभुजीय आकार हो सकती है, गोलाकार आकृति की हो सकती है। देखो यहाँ पर जो सेल्स दिखाई दे रही है इस प्रकार से, ये बहुभुजीय आकार की कोशिकाएं होती हैं। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये कैसी होती है, गोलाकार कोशिकाएं होती हैं। तो इनका आकार जो होता है ये बहुभुजीय गोलाकार आकार की हो सकती हैं। इस ऊतक की कोशिकाओं के कोणों पर स्थूलन पाया जाता है। ये जो कोने होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मैंने रेड रेड कलर में यहाँ पर बना रहा हूँ, ये क्या होता है, स्थूलन पाया जाता है इनके कोनों पर। इसी कारण से इसे हम स्थूल कोणोतक ऊतक भी कहते हैं। कोशिका भित्ति में स्थूलन होता है। ये स्थूलन सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पेक्टिन के निक्षेपण के कारण होता है। तो जो कोशिका भित्ति होती है उसके ऊपर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या पेक्टिन है, इनका जमाव हो जाता है। और जमाव होने से क्या होता है, इनके ऊपर स्थूलन हो जाता है। पेक्टिन का निक्षेपण इन कोशिकाओं को नम, मुलायम व लचीला बनाता है। पेक्टिन का निक्षेपण होने के कारण ये कोशिकाएं नम, मुलायम व लचीली होती हैं। तभी हम सामान्यतः देखते हैं जब पेड़ पौधों में तेज हवाएं चलती है तो जो टहनियाँ होती है वो इधर उधर क्या करती हैं, लचीली होने के कारण क्या होती हैं, इधर उधर मूवमेंट कर सकती हैं। अगर ये स्थूल कोणोतक उसमें नहीं मिलता तो वो टहनियाँ टूट सकती थी। लेकिन स्थूल कोणोतक क्या करता है, उनको यांत्रिक शक्ति के साथ में लचकता प्रदान करता है। कोशिकाओं में अंतराकोशिक अवकाश ये अनुपस्थित होती हैं। जो बीच बीच में जो अंतराकोशिक अवकाश पाए जाते थे, जो कि हमने पेरेनकाइमा टिश्यू में देखा था, ये इस प्रकार से कोशिकाएं होती हैं। तो इसमें जो देखो इस प्रकार से ये जो अवकाश होता है ये एब्सेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये स्थूलन पाया जाता है। इस कारण से ये अवकाश एब्सेंट होते हैं। कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती है। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाली, ये जो लंबी लंबी आपको नजर आ रही है ये रिक्तिका होती है। बहुत ही बड़ी रिक्तिका इसमें पाई जाती है। कभी कभी इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। कई बार क्या होता है, इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पाया जाता है। और इसी कारण से ये कोशिकाएं कभी कभी क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करती हैं। स्थूल कोणोतक सार्वभौमिक ऊतक नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। स्थूल कोणोतक है, ये सभी में नहीं पाया जाता है। किस किस में नहीं पाया जाता अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं। एक बीजपत्री पादपों में अनुपस्थित होता है। जितने भी मोनोकोट प्लांट होते हैं, जितने भी एक बीजपत्री पादप होते हैं, उनमें ये एब्सेंट होता नहीं पाया जाता है। और सामान्यतः जो जड़ें होती हैं, रूट होती हैं, इनमें भी ये नहीं पाया जाता है। पाया किसमें जाता है, द्विबीजपत्री पादपों की स्तंभ कोशिकाओं में ये उपस्थित होता है। और स्तंभ कोशिकाओं की जो अधस्थ त्वचा होती है, हाइपोडर्मिस होती है, उसमें यह पाया जाता है कोलेनकाइमा स्थूल कोणोतक ऊतक। तो ये दोनों ही पॉइंट हमें अच्छे से ध्यान में रखने, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक है। पत्तियों के किनारों पर भी स्थूल कोणोतक पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पत्तियों के किनारों पर भी स्थूल कोणोतक उपस्थित होता है। इसी कारण से जब तेज हवाएं चलती है तो उनमें वो पत्तियां वो फटती नहीं है। तो ये पत्तियों को क्या करता है, किनारों को तेज हवा में फटने से रोकता है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि कोमल अंगों को लचकमयी दृढ़ता प्रदान करता है। जब तेज हवाएं चलती है तो क्या इधर भी हो जाता है और उधर भी हो जाता है। लेकिन ये टहनियाँ जो होती है टूटती नहीं है। और ये स्थूल कोणोतक के कारण ही होता है, क्योंकि इन्हें लचकमयी दृढ़ता है वो स्थूल कोणोतक ही प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। जब कोलेनकाइमा स्थूल कोणोतक के अंदर हरित लवक पाया जाता है तो उस समय प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करती हैं। जीवित होने के कारण घाव विभजोतक में बदल जाता है। जब जीवित तो सामान्य तो होता है ये, लेकिन जब इसको चोट वगैरह लगती है तो उस समय क्या होता है, वो स्थूल कोणोतक की कोशिकाएं जो होती हैं ये विभजोतक में बदल जाती है और उस घाव को भरने लगती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू। स्थूल कोणोतक के प्रकार कौन कौन से हैं। पेक्टिन व सेलुलोज के निक्षेपण के आधार पर स्थूल कोणोतक 3 प्रकार के होते हैं। पेक्टिन व सेलुलोज के निक्षेपण, जमाव के आधार पर स्थूल कोणोतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कोणीय स्थूल कोणोतक,
दूसरा स्तरित स्थूल कोणोत्तक और तीसरा रिक्तिकामय स्थूल कोणोत्तक। तो हम पहले कोणीय स्थूल कोणोत्तक की बात करें तो इसमें निक्षेपण कोणों पर पाया जाता है, कोनों पर। अब यहाँ पर देखो ये जो कोने होते हैं, अब देखो यहाँ पर ये जो कोने होते हैं, यहाँ पर ये निक्षेपण उपस्थित होता है सभी में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोशिकाओं के जो कोने होते हैं उन कोनों पर निक्षेपण पाया जाता है, या थिकनेड कम्स कॉर्नर्स, यानी कि जितने भी कोशिकाएं उनके जो कॉर्नर होते हैं, कोने होते हैं, उन पर पेक्टिन सेलुलोज का जिमाव पाया जाता है कोणीय स्थूल कोणोत्तक में। और इसके उदाहरण है टमाटर और धतूरा। टमाटर और धतूरा हैं ये कोणीय स्थूल कोणोत्तक के उदाहरण हैं। सेकंड आता है स्तरित स्थूल कोणोत्तक। तो इसमें जो स्थूलन होता है ये स्पर्श रेखीय भित्तियों पर पाया जाता है। अब देखो जितने भी कोशिकाएं होती हैं इस प्रकार से पाई जाती हैं, इसके नीचे इस प्रकार से। तो ये जो स्पर्श रेखीय भित्ति होती है इसके ऊपर स्थूलन पाया जाता है स्तरित स्थूल कोणोत्तक में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो होता है ये स्थूलन यहाँ पर पाया जाता है कोशिकाओं के संपर्क स्थल पर। जो स्पर्श रेखीय भित्तियां होती है वहां पर आपको जो स्थूलन है वो देखने को मिलता है। और ये किन किन में पाया जाता है, तो ये जो हमारी मूली और सूरजमुखी के पादप होते हैं इनमें स्तरित स्थूल कोणोत्तक देखने को मिलता है। तीसरा प्रकार आता है रिक्तिकामय स्थूल कोणोत्तक। इसमें अंतराकोशिकीय अवकाश उपस्थित होते हैं। देखो सामान्यतः हमने बात की थी स्थूल कोणोत्तक में अंतराकोशिकीय अवकाश है वो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन रिक्तिकामय स्थूल कोणोत्तक होते हैं इनमें अवकाश पाए जाते हैं। और जो स्थूलन होता है इन्हीं अवकाशों में उपस्थित होता है। स्थूलन भित्ति पर अंतराकोशिक स्थल की ओर होता है। अब देखो यहाँ पर ये जो कोशिका होती है ये दूसरी कोशिका हो गई, और इनके बीच में जो ये रिक्त स्थान होता है यहाँ पर स्थूलन है ये पाया जाता है। ये जो आपको थोड़ा सा ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, इसको मैं रेड बना रहा हूँ यहाँ पर। तो ये जो होता है ये स्थूलन होता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दो कोशिकाएं बना करके दिखा देता हूँ, एक ये कोशिका होगी, एक ये होगी, एक ये कोशिका हो गई। और इनमें जो स्थूलन होता है वो इसमें पाया जाता है, इन कोनों में जो अंतराकोशिकीय अवकाश उपस्थित होते हैं इनमें स्थूलन इसमें पाया जाता है। और इसके उदाहरण है कुकुरबिटा के तने की जो अधिचरम होती है उसमें रिक्तिका में स्थूल कोणोत्तक पाया जाता है। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने स्थूल कोणोत्तक के विषय में डिटेल से बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो सिंपल टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट रहेगा दृढ़ोत्तक उत्तक, उसके विषय में डिटेल से बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और पीडीएफ से संबंधित आप नोट्स चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।